नमस्कार, मैं प्रिया बात कर रही हूँ एक न्यूज 24 पटना से। आज हमारे बीच ऑन कॉल मौजूद हैं सीनियर आईएएस संजीव हंस के अपोजिशन से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राहुल कुमार सिंह। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार प्रिया जी। जी, लीगल सूत्रों के हवाले हमें आज पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर आईएएस संजीव हंस को जैसा कि आज तारीख था, लेकिन इसके साथ ही ये भी हमें जानकारी मिली है कि इनके एसएलपी को याचिका को खारिज कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये याचिका खारिज करने के मेन पीछे का कारण क्या रहा। जी जी सबसे पहले प्रिया जी, मैं यहाँ आपको एक करेक्ट करना चाहूंगा दैट सुप्रीम कोर्ट में जो आज इनकी याचिका लगी थी वो मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं थी। इन पे जो एक एफआईआर पटना में चल रहा है रिगार्डिंग रेप, जिसके हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। वो याचिका खारिज कर दी गई है। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली ये बता सकता हूँ कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जो कि ऑलरेडी कंप्लाई हो चुका था एंड उस कंप्लायंस के फर्दरेंस में एफआईआर भी रजिस्टर हो चुका था। राइट जी। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हमारे पिटिशनर हैं वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन पिटिशन उन्होंने फाइल कर दिया था और उसमें उनको स्टे भी मिल गया था। बट जो प्रीवियस ऑर्डर था हाई कोर्ट का जिसमें हाई कोर्ट ने कंप्लेंट को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजा था ताकि मजिस्ट्रेट फैक्ट्स और पुलिस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्डर पास करे, उसके अगेंस्ट वो क्वेश्चन पिटिशन फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने एसएलपी फाइल कर दी। इस एसएलपी में उन्होंने जो आगे की लीगल प्रोसेस है, जैसे मजिस्ट्रेट का एफआईआर का आदेश देना, एफआईआर होना, क्वेश्चन एफआईआर के लिए क्वेश्चन पिटिशन फाइल करना और क्वेश्चन पिटिशन में नो कोर्सिव ऑर्डर होना, ये सारे फैक्ट्स को, तथ्यों को छिपाया गया था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये सारे तथ्य को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए और सुप्रीम कोर्ट में इस पॉइंट पे बहस हुई कि वो जो ऑर्डर के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में बिलेटेड स्टेज पे आए, वो ऑर्डर ऑलरेडी इंस्ट्रक्टिव हो रखा था। ओके। क्योंकि उस ऑर्डर का कंप्लायंस लोअर कोर्ट द्वारा किया जा चुका था और उस कंप्लायंस के फर्दरेंस में एफआईआर भी फाइल हो चुका था। जी बिल्कुल, है ना। तो ये सारे तथ्य वहाँ उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे थे, जो हमने डिस्क्लोज किया सुप्रीम कोर्ट के आगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इन फैक्टर्स को अप्रिशिएट करते हुए उनके पिटीशन को मैं एक बात और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि उनके तरफ से इस पिटीशन को विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उस विड्रॉल पे ऑब्जेक्शन किया कि इसको हम विड्रॉ होने नहीं दे सकते, बिकॉज ये एक बहुत गलत लीगल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करेगा। क्योंकि इस केस में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको कंसील किया गया है। राइट जी। तो इवन आफ्टर जो ऑर्डर या जो प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट ये यहाँ आए हैं, अगर वो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट ने क्वैश भी कर दी है, तो भी कोर्ट शुड लुक इनटू दिस एस्पेक्ट कि ये पिटीशन को गलत तरीके से, गलत फैक्टों को सही फैक्टों को छुपाते हुए फाइल किया गया है। जिससे और इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनका जो एसएलपी था उसको डिसमिस कर दिया। जी, हम जानना चाहेंगे कि संजीव हंस मामले में और कितने ऐसे केसेज है जो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है और जनता भी इसमें परेशान दिखती चली आ रही है, क्योंकि जो सीनियर आईएएस संजीव हंस है वो ऑलरेडी उस उच्च पद पर थे जहां कहीं ना कहीं हर एक जनता चाहती है कि उस पद पे हम काफी मेहनत के साथ आगे बढ़े, लेकिन इस तरह से फैक्ट का दुरुपयोग करना काफी मायने रखता है। तो और भी कितने केसेज है ऐसे? जी देखिए, कितने केसेस हैं इसका तो मैं ब्यौरा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद ही अवेयर नहीं हूँ। जैसे कि ये केस हमारे सामने आया तो हमने इस पे लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एंड एवरीथिंग हमने रिसर्च की, हमने उनके फैक्ट्स को देखा। उस फैक्ट्स को देखने के बाद हमें
ये पता चला कि लोअर कोर्ट में ऑलरेडी ये जो केस का प्रोसीडिंग्स है वो इस स्टेज पर आ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ इस स्टेज तक के तथ्य ही रखे गए हैं और उसके मद्देनजर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हुए या सुप्रीम कोर्ट से फैक्ट्स को छुपाते हुए वहां इंटरिम स्टे भी ले लिया है। तो हमने फिर वो तथ्यों को जो लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, हमने वो तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने का काम किया। जी, हालांकि रूपसपुर थाना कांड संख्या 1823 का जो महिला उत्पीड़न का केस था, उसका नेचर ऑफ केस क्या था, ये आप हमारी जनता को बता दीजिए, क्योंकि इसमें कई लोग भी फंसते नजर आए, यहाँ तक कि जो महिला थी उनसे भी कई बार ऐसे प्रश्नबाजी किए गए, साथ ही साथ पटना लगातार ईडी का उन पर क्वेश्चन गिराना ये काफी भारी रहा और खासकर उस महिला के लिए। जी, देखिए रूपसपुर थाना में जो केस रजिस्टर्ड है वो उस इट इज ऑफ क्रिमिनल नेचर और क्रिमिनल में भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर केसेस ऑफ क्रिमिनल नेचर, राइट। ये केस जो है वो रेप का केस है जी, जहाँ पे एक महिला एज पर द कंप्लेनेंट महिला अधिवक्ता के साथ एक सिटिंग एमएलए एंड एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने रेप के वारदात को अंजाम दिया है डिफरेंट ओकेजन्स में और ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम, जो कि कुछ सालों तक चला और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब महिला प्रेग्नेंट हो गई उनका अबॉर्शन भी कराया गया। अबॉर्शन के बाद फिर जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई तो क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की वजह से अबॉर्शन नहीं हो पाया तो फिर उन्हें बच्चे को जन्म देना पड़ा। हालांकि उन पे पूरा दबाव बनाया गया था अबॉर्शन के लिए। तो आफ्टर दिस पॉइंट महिला अधिवक्ता ने थोड़ा साहस दिखाते हुए उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की और फिर पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल किया और एसपी पे भी कंप्लेंट फाइल किया, बट क्योंकि वहां से कोई एक्शन नहीं लिया गया जी। तो फिर महिला अधिवक्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जी। फिर कोर्ट में उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया और फिर ये केस का सिलसिला वहां से फिर ये पूरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई जी। ओके, धन्यवाद राहुल जी, हमें जानकारी दी, आप हमारी जनता को भी जानकारी दी। हम चाहेंगे कि इसी तरह हम लगातार आपके साथ यूं ही बने रहे और इस मामले में आप इसी तरह हमारी जनता को सच से रूबरू कराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।